अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन। मेरे अजीज तलबा, नबियों की दावत तौहीद इबादत है और एक मुसलमान, एक इंसान, आदम का बेटा जब इस दावत में दाखिल होता है और पढ़ता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, तो ये शहादतैन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उसकी तरक्की का सफर होता है। हमने अपने पिछले दर्स में ये बयान किया था कि तौहीद की फजीलत ये है कि तौहीद बंदे के गुनाहों का कफ़ारा बनती है। अब तौहीद से कौन सा ऐसा मुसलमान है जो खाली है? कौन सा ऐसा मुसलमान है जो तौहीद पर नहीं है? अहले तौहीद का मतलब ही अहले इस्लाम है। जो मुसलमान है वो तौहीद की वजह से मुसलमान है, जिसमें तौहीद नहीं वो मुसलमान नहीं। अब मुशरिकीन अरब जो अपने आप को दीन हनीफ पर समझते थे, अपने आप को मिल्लत इब्राहिमी पर समझते थे और सहाबा किराम को नाउज़ बिल्लाह बेदीन समझते थे, लेकिन शिर्क ने उनकी तौहीद खत्म कर दी। तो अल्लाह की बारगाह में इसके बावजूद कि वो अल्लाह की तौहीद रुबूबियत पर ईमान रखते हैं, अल्लाह को खालिक, मालिक, राज़िक सब कुछ मानते हैं, लेकिन क्योंकि उनकी इबादात में, उनके आमाल में शिर्क की मिलावट हो गई, तो सारा ईमान जाया हो गया। उनको ये तौहीद काम नहीं आई। उनकी तौहीद रुबूबियत, तौहीद इबादत के अंदर शिर्क की वजह से सब जाया हो गई। उन्हीं के बारे में फरमाया अल्लाह ताला ने वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाह इल्ला वहुम मुशरिकून, उनकी अक्सरियत अल्लाह पर ईमान रखती है लेकिन वो शिर्क करते हैं। शिर्क किस चीज में करते हैं? अल्लाह की जात में, कि अल्लाह दो हैं, तीन हैं, चार हैं, नाउज़ बिल्लाह, ऐसा तो हरगिज नहीं। अल्लाह को एक ही खालिक पर ईमान रखते हैं वो लोग। तो किस चीज में शिर्क करते हैं? क्या कहते हैं कि अल्लाह के अलावा भी कोई देने वाला है? ऐसा भी हरगिज नहीं। अगर उनसे पूछा जाए वमा यर्ज़ुकुकुम मिनस समाई वल अर्द, तो उनका जवाब है अल्लाह। आसमान और जमीन में कौन है जो रिज्क देता है तुम्हें? उन्होंने कोई ऐसा अकीदा नहीं बताया ना बनाया कि अल्लाह के अलावा कोई देने वाला भी है, कोई बिगड़ी बनाने वाला भी है। हत्ता के आप हैरान होंगे कि कुरान की गवाही है इस बात पर कि उन्होंने अल्लाह के अलावा मुश्किल कुशा भी किसी को नहीं समझा। जी हाँ, कुरान इस बात पर गवाही देता है कि मुशरिकीन अरब ने अल्लाह के अलावा किसी को मुश्किल कुशा भी नहीं समझा। इस पर कुरान गवाह है। मुश्किल कुशा भी अल्लाह के अलावा उनके नजदीक कोई नहीं था, लेकिन शिर्क क्या था उनका? अगर कोई शख्स अल्लाह के अलावा किसी को मुश्किल कुशा समझता है, ये शिर्क फिल इबादा नहीं है, ये शिर्क फिर रुबूबियत है। ये अल्लाह की सिफात और अफ़आल में शिर्क है। मुश्किल कुशाई करना किसकी सिफत है? किसका फेल है? अल्लाह, जो कि रब है। और इस बात पर उनका ईमान है कि अल्लाह ही मुश्किल कुशा है, और इस पर उनकी जिंदगी की दलील है फ़इज़ा रकिबू फिल फुल्कि दअवुल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीन, कि जब वो कश्ती में सवार होते हैं, चारों तरफ से मौजे तूफान उनको घेर लेती हैं, मौत यकीनी हो जाती है, तो आम रूटीन थी, ऐलान हो जाता था कि शिर्क छोड़ दो, एक अल्लाह को मुखलिसीन लहुद्दीन, खालिस अल्लाह की तौहीद के साथ उसे पुकारो।
कौन ऐलान करते थे? सहाबा किराम से पहले मुशरिकीन अरब। और मशहूर वाकया है इक्रिमा, फतह मक्का के वक्त इक्रिमा इस्लाम में अभी तक दाखिल नहीं हुए थे और मुशरिकीन के लश्कर में एक बेहतरीन कमांडर की हैसियत थी उनकी, इक्रिमा बिन अबी जहल। तो जब मक्का फतह हो गया तो उन्होंने फैसला कर लिया जजीरतुल अरब को छोड़ने का कि अब हमारा यहाँ कोई गुजारा नहीं है। तो वो बहरे अहमर से कश्ती में सवार होकर हबशा की तरफ जा रहे थे। समंदर के मौजों के बीच में कश्ती घिर गई। उसी तरह हस्बे मामूल ऐलान हुआ, अय्युहन्नास उदउल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। ऐलान हुआ, किन्होंने किया ऐलान? मुशरिकीन ने किया, जो उनका मजहब था उसके मुताबिक कि अल्लाह को खालिस तौहीद के साथ पुकारो। और यही बात तो रसूल अलैहिस्सलाम कहते थे, वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। कि उनकी जितनी भी उम्मतें गुजरी हैं, जितनी भी अक़वाम हैं, जिस किसी को भी दावत दी गई है, जिस किसी के पास भी अल्लाह ने नबी रसूल भेजा है, एक ही बात कही गई है, इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, कि उस अल्लाह की खालिस तौहीद के साथ उसकी इबादत करो, उसी को पुकारो, उसी की नजर नियाज करो, उसी से डरो, उसी से उम्मीदें लगाओ, उसी से मोहब्बत करो, उसी का खौफ पैदा करो अपने दिल में। इक्रिमा बिन अबी जहल जब उसने ये ऐलान सुना, पहले भी सुनता था, पहले भी वो जानता था, लेकिन उस वक्त उसके दिल के दरवाजे अल्लाह ने खोल दिए। उसे फिर समझ आई कि यही बात है और झगड़ा क्या है। जब मैं जिस बात की तरफ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुला रहे हैं, हम उनसे जंग लड़ रहे हैं और कश्ती में वही बात हम खुद ऐलान करते हैं मुश्किल के वक्त। कहने का मतलब ये, मुशरिकीन अरब मुश्किल में उनका अकीदा था कि मुश्किल जब आ जाए, मुश्किल वक्त जब आ पड़े, तो खालिस तौहीद के साथ, जहां खालिस तौहीद होती है वहां शिर्क का शायबा भी नहीं होता, कि शिर्क बिल्कुल उसका शायबा भी खत्म करके अल्लाह को पुकारो तौहीद के साथ। तो यही तो बात है जिसकी तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुला रहे हैं, और कुछ नहीं उन्होंने कहा। तो इसके अलावा कोई चीज मजीद उन्होंने हम पर कोई लागू नहीं की, और हमने जंगें की हैं उनके साथ। तो उसी वक्त अल्लाह ताला ने इक्रिमा बिन अबी जहल को हिदायत अता फरमाई और वापस आए। जान के का खतरा भी था क्योंकि वो मुहारिब थे और फरार हो चुके थे। जान को की बाजी लगाकर, जान हथेली पे रखकर ईमान लाने के लिए वापस आ गए। बिलाखिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अमान भी दी, उनका इस्लाम भी कबूल किया, बैत भी ली। तो ये कहने का मकसद ये है कि जो असल तौहीद है, ये तौहीद हम तालिब इल्मों ने, हम खतीबों ने और दाइयों ने ये समझाओ, ये तौहीद इबादत वह जो मिंबरों पर बयान करनी है, लोगों को बताना है कि वो मुशरिक हम मुवहिद, ये तौहीद है। ये तौहीद इबादत जिसके लिए तमाम अंबिया किराम आए हैं, गांवों में गए हैं, शहरों में गए हैं, बादशाह की कचहरी में जाकर बात की है। अंबिया किराम ने क्या चाहते थे, क्या कहना चाहते थे कि हमें एक जलसा करने दो, तौहीद का जलसा करना है और तौहीद हो जाएगी। दावत देते थे, दावत है तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह एक दावत है कि नहीं है कोई माबूद बरहक सिवाय अल्लाह के। कि जब एक आदमी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेता है तो शिर्क से तौबा कर लेता है। और शिर्क दो किस्म का है, शिर्क अकबर, शिर्क असगर। शिर्क सारी जिंदगी लग जाती है बंदे की शिर्क असगर से जान छुड़ाते छुड़ाते। कोई ये दावा नहीं कर सकता कि मैं शिर्क असगर से बचा हुआ हूं। और शिर्क असगर मतलब रियाकारी, जो कम अज कम शिर्क खफी है, इस पर पूरी उम्मत का इत्तिफाक है कि बड़े बड़े गुनाहों से बड़ा गुनाह है ये।
जिना, शराबखोरी, चोरी, डाका, इन सब गुनाहों से बढ़कर है शिर्क, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो। शिर्क चाहे छोटा है या बड़ा, उससे अपने आप को पाक करना फर्ज है। तो कब से छुट्टियां मिली हैं हमें कि हम इससे फारिग हो गए, तौहीद की मेहनत से, तौहीद के काम से फारिग हो चुके हैं। बस अब हमने खिलाफत कायम करनी है, हाँ, जिहाद के लश्कर तैयार करने हैं, जो हमारी जिम्मेदारी नहीं, इसमें कोई शक नहीं। जिहाद इस्लाम का फरीजा है, इसका ईमान से ताल्लुक है, इसके शुरूत ज़वाबित हैं। लेकिन हर मुसलमान की जिम्मेदारी क्या है कि जिहाद के लश्कर तैयार करना, जिहाद के लश्कर, जिहाद का हुक्म, ये एक पूरा चैप्टर है, अलग है। ये जिम्मेदारी एक ऐसे मुसलमान की जो मुसलमानों का वलीउल अम्र है, सरबराह है, वो सोचेगा, वो इसके लश्करों की तरतीब देगा, वो उसके फराइज में से, और जो उस हर बंदे के फराइज में से है, जिसके लिए अंबिया किराम को भेजा गया है कि अपने आप को पाक करो शिर्क से। ये कोई मामूली मामला नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका तकाजा ही यही है कि जहां कहीं भी शिर्क का शाइबा हो, वहां आपके ऊपर फर्ज हो जाता है कि सबसे पहले इस शिर्क से जान छुड़ाओ, सबसे पहले इस शिर्क की दलदल से अपने आप को निकालो, इस शिर्क के दाग से अपने आप को बचा लो। चाहे वह छोटा सा रियाकारी, जो हम छोटा कहते हैं, ये लफ्जों में छोटा है शिर्क असगर, जिना से भी बड़ा है शिर्क असगर, नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ये तज़किया नफ्स है। अब तज़किया नफ्स के नाम पर तौहीद को साइड पे रख के तज़किया नफ्स हो रहा है। क्या बिदात की दलदल में घुस के तज़किया नफ्स हो रहा है। बिदत की गुमराही का पानी, उसमें नहा कर पाकी हासिल की जा रही है और तौहीद को साइड पे रखा हुआ है। तज़किया नफ्स हो रहा है। बहुत बड़े मुज़क्की फिर रहे हैं हमारे अंदर, तज़किया नफ्स करने वाले, नबियों से भी बढ़कर हैं। नबियों ने तज़किया नफ्स किया किसके साथ? ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ। ला इलाहा इल्लल्लाह, इसमें ही तज़किया नफ्स है, इसी में शरीयत का निफाद है, शरीयत का इंतिशार है, इसी में शरीयत का गलबा है। ला इलाहा इल्लल्लाह, और इसकी बुनियाद मोहम्मद रसूलुल्लाह है, अपने जज्बात नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा मारो और घंटों तकरीरें करो, फतवे लगाओ और मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ तवज्जो ही ना दो। बिदती खुतबा की ये अलामत है, बिदतियों की ये अलामत है, जिसके पीछे कोई मिशन है, किसी तंजीम या गिरोह या फिरके का जो दाई खतीब है, उसकी ये अलामत है कि तौहीद का मौजू पर जब भी बोलेगा, खूब बोलेगा घंटों, और जब आएगी बारी मोहम्मद रसूलुल्लाह की, ना कहीं बिदत की निशानदही करेगा, ना सुन्नत की वजाहत करेगा, ना बिदत में फर्क करेगा, ना बताएगा कि क्या बिदत है जिससे हमें बचना चाहिए, ना बताएगा कि क्या सुन्नत है जो जिस पर हमें चलना चाहिए। गोलमोल करके अपने आप को पेश करेगा कि हमारे साथ चलो, आप अहले सुन्नत हो, अपनी तरफ बुलाएगा। जबकि अहले सुन्नत की अलामत यह है कि वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लदीना माअहु मा अना अलैहि वअस्हाबी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की तरफ बुलाएगा, सलफ उम्मत की तरफ बुलाएगा, अपने आप को पीछे करेगा, और उसकी बात सुनने से पता चलेगा कि इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा और सलफ उम्मत हैं। बस इसके अकाबिरीन कोई और नहीं है। ये हमें क्या चाहता है हमसे? ये चाहता है कि आप मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की इत्तिबा करो, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं, उस तरीके से जिस पर इस उम्मत के आइम्मा किराम हैं। अपने मन घड़त अमीरों और शयूखों की, पीरों और मुर्शिदों के बताए हुए तरीके पर नहीं, मन घड़त, और जिनको उम्मत ने इमामत का दर्जा जिनका तस्लीम किया है,
उनको साइड पे रख दिया, जैसे किताबें रख दी हैं साइड पर। हजरत गिरामी, तौहीद इतना अजीम अमल है कि जो गुनाहों के लिए कफारा बनता है, और इस फजीलत से कोई भी मुसलमान महरूम नहीं रहता, क्योंकि मुसलमान की बुनियाद ही तौहीद है। लेकिन इस तरफ तवज्जो दिलाना मकसूद है मेरे, कि कोई भी मुसलमान है, दाई हो या आम आदमी हो, दाई के जहन में भी ये बात होनी चाहिए कि आम आदमी तक पहुंचाए कि जो आप नमाज पढ़ते हैं ये तौहीद है, जो आप अल्लाह से मदद मांगते हैं ये तौहीद है, जो आप परेशानी के वक्त में सिर्फ अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं ये तौहीद है, जब भी कोई जरूरत पड़ती है मदद की तो अल्लाह से मदद मांगते हैं, जब भी किसी के शर और हसद का डर है तो अल्लाह से मदद मांगते हैं, उसकी पनाह में आ जाते हैं। आप तो तालिब इल्म हैं, आपने तौहीद की अक़साम पढ़ी हैं, इस्तिआना, इस्तिगासा, अल-इस्तिआज़ा, अत-तवक्कुल, अर्रग़बा वर्रहबा। दिल के अमाल, दिल के बहुत सारे अमाल हैं। तो इन अमाल, ज़ाहिरी अमाल और बातिनी अमाल का एक मकाम यह कि वो वाजिब का दर्जा रखते हैं, और उसके बाद दूसरा मकाम है कि वो हम सब के लिए मुस्तहब का दर्जा रखते हैं। नमाज, 5 वक्त की नमाज फर्ज है, 5 वक्त की नमाज फर्ज है। सबसे बड़ा ज़ाहिरी अमल है ये तौहीद का। तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने के बाद सबसे पहला जो ज़ाहिरी अमल जो हमारा तौहीद है, अमल तौहीद है, और हमारे गुनाहों के कफ़ारे का सबब बनता है और मकाम के बुलंदी का सबब बनता है, दरजात की बुलंदी, नमाज है। ज़ाहिरी अमल है, ज़ाहिरी अमल है। नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह का कुर्ब नसीब होता है, फर्ज अदा होता है, तौहीद पर अमल होता है, और तौहीद पर जिस कदर आप अमल करते हैं, मैं और आप अमल करेंगे, उसी कदर हमारे गुनाहों की माफी होती है, गुनाह माफ होते हैं, बंदा पाक होता है। और जिस कदर गुनाह माफ होते हैं नहुसत दूर हो जाती है, अल्लाह की रहमतों के दरवाजे खुल जाते हैं। और जिस कदर आदमी इस अमल में, नमाज जो कि तौहीद है, सुस्ती करता है, उसी कदर नहुसत उसकी तरफ दौड़ कर आती है, नाकामियां, बदबख्तियां फिर उसके को घेर लेती हैं। अपने ये इस बात की दलील है कि अगर हम अपनी परेशानियों का इलाज चाहते हैं, खुशबख्ती चाहते हैं, बदबख्ती से बचना चाहते हैं, तौहीद की तरफ आए। और तौहीद जलसों नारों का नाम नहीं है, अमल का नाम है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज के बारे में क्या फरमाया? बैनर रजुली व बैनल कुफ्री व शिरकी तर्कुस सलाह। और सहाबा के बारे में ताबई क्या फरमाते हैं कि असहाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के नजदीक नमाज के छोड़ने के अलावा, नमाज के अलावा किसी भी कोई भी ऐसा अमल नहीं जिसके छोड़ने को वो कुफ्र समझते हो। कुफ्र मैंने इसकी वजाहत की है कि कुफ्र और शिर्क जमहूर अहले इल्म के नजदीक इस हदीस में कुफ्र दूना कुफ्र है, लेकिन दलील के एतबार से उन उलमा का मौक़िफ़ सही है और राजे है जो इससे मुराद शिर्क अकबर और कुफ्र अकबर लेते हैं। शेख इब्न बाज रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि अगर शिर्क के ऊपर अलिफ लाम लगा हुआ है तो ये शिर्क अकबर मुराद है, और कुफ्र के ऊपर भी अगर अलिफ लाम लगा हुआ है तो इससे मुराद कुफ्र अकबर है। और अगर नकीरा आए कुफ्रुन, कमा जिस तरह हदीस में सबाबुल मुमिनी फिस्कुन व क़ितालुहु कुफ्रुन, इसका मतलब असग़र है। तो एक खाली नमाज को छोड़ने से आदमी काफिर और मुशरिक हो जाता है, और परेशानी के वक्त एक आदमी अल्लाह की तरफ से मदद नहीं मांगता,
इधर उधर देखता है, या फर्ज करें वो बिल्कुल ना अल्लाह से मांगता ना किसी और से मांगता है, शिर्क भी नहीं करता, किसी और को शरीक भी नहीं बनाता, जैसे हमारा हाल, हमारे अंदर ये चीज आती है कि हम शिर्क तो नहीं करते लेकिन अल्लाह की तरफ भी नहीं आते, नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। हमें हुक्म है साबिक़ू इलल खैरात, नेकियों की तरफ बढ़ो। ये मतलब नहीं है कि आप शिर्क और बिदात छोड़ दिए तो तौहीद पर अमल नहीं करो। एक आदमी परेशानी में है और उसकी ये परेशानी सिवाय अल्लाह के कोई मखलूक दूर नहीं कर सकती। अगर मखलूक के दायरे इख्तियार में हो तो जायज है, किसी से भी ताउन लिया जा सकता है। और ताआवनु अलल बिर्रि व तक़वा, इसका भी हुक्म अल्लाह ने दिया है, दूसरों पर फर्ज हो जाता है कि अपने भाई का ताउन करो। लेकिन एक ऐसी परेशानी है जिसमें दुनिया का कोई बादशाह भी आपका मसला हल नहीं कर सकता। मसलन बीमार है, शिफा कौन देगा? सारे डॉक्टर जमा हो जाएं, हम में से कोई अल्लाह सबको आफियत में रखे, या कोई प्यारा रिश्तेदार बीमार है, शिफा कौन देगा? दुनिया के सारे डॉक्टर जमा कर ले हम, और सारे दुनिया के सारे बादशाहों की सिफारिश भी ले आए, फोन करवा दें डॉक्टर साहब को कि उनको काम दे दिया जाए कि हमारा ये जो रिश्तेदार है इसको शिफा देनी है, और अल्लाह ताला ने उसी मर्ज में उसकी मौत रखी है, या उसको लंबी बीमारी का फैसला कर दिया अल्लाह ताला ने। कौन है जो उस बीमारी से उसको छुड़ा सके? इस वक्त कौन मदद करेगा? सिवाय अल्लाह के कोई नहीं कर सकता। लेकिन कुछ लोग तो हैं जो शिर्क की तरफ चले जाते हैं, गैरुल्लाह की तरफ। ये तो सराहतन शिर्क में वाक़े भी हो गए। एक तो अल्लाह की तौहीद छोड़ी और दूसरा शिर्क में चले गए। और एक बंदा है शिर्क तो नहीं करता, सोच भी नहीं सकता शिर्क का, क्योंकि पैदा हुआ अहले हदीसों के घर में, वहाबियों के घर में पैदा हुआ, शिर्क का तो सोच नहीं सकता। लेकिन उसके दिल में ये भी ख्याल नहीं आया कि अल्लाह से मांगू, गिड़गड़ा के मांगू, मांगने का हुक्म है। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम्हारे रब ने कहा है मुझसे मांगो मैं दूंगा। इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन, जो लोग मेरी इबादत से इस्तिकबार करते हैं, यानी मांगने का वक्त आया मांगते नहीं है, नमाज का वक्त आया नमाज नहीं पढ़ते, इबादत का वक्त आया फर्ज थी इबादत अदा नहीं करते, मांगने का वक्त आया मांगा नहीं, मांगते नहीं, जहन्नम में जलील और रुसवा होकर जाएंगे। तो इस तौहीद के जरिए तौहीद हमारे हर जिंदगी के हर मोड़ पर तौहीद का फरीजा खड़ा है। हमारे जिंदगी के हर लम्हे में हमें तौहीद की जरूरत पड़ती है। इमाम इब्न तैमिय्या रहमहुल्लाह शेखुल इस्लाम अल्लाह का वली क्या फरमाते हैं? तौहीद इलाज है फक्र फाका का, मोहताजी का, फकीरी का, हर किस्म की गुर्बत का इलाज है तौहीद। क्या मतलब? ला इलाहा इल्लल्लाह के विर्द, मतलब तौहीद अमल है। अपने अमाल को अल्लाह के लिए खालिस करने का नाम है तौहीद। कि जब जरूरत पड़ी है, आप एक चीज में मोहताज हैं, आपको शिफा चाहिए, आपको गुर्बत है, आपको माल चाहिए, आप कर्जों में दब गए हैं, आपको इससे निकलना है, आपको दुश्मन का डर है, आपको लोग तंग करते हैं, कोई मदद करने वाला नहीं है, आपके हासिदीन बहुत है, चारों तरफ से घेर लिया है, आपको जान का खतरा है, कोई आपका साथ नहीं देता, तो अल्लाह के अलावा कौन है जो साथ देगा? अलैहिस्सल्लाहु बिकाफिन अब्दा, क्या अल्लाह के अलावा भी कोई काफी है आपको? क्या अल्लाह ताला आप बंदे के लिए काफी नहीं है? हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, अल्लाह हमें काफी है और बेहतरीन कारसाज है। इसके बावजूद तो ये तौहीद
यानी तौहीद का इल्म होता है ला इलाहा इल्लल्लाह का इल्म, फअलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, जान लो, इल्म हासिल करो कि नहीं है कोई माबूद बरहक सिवाय अल्लाह के। ये इल्म तौहीद, ये इल्म, ये अकीदा, ये तौहीद बंदे की फकीरी खत्म कर देता है, क्योंकि अल्लाह को पुकारता है, जानता है कि कब पुकारना है, कैसे पुकारना है, और उस अकीदे को भी जानता है किस अकीदे के साथ पुकारना है बंदा। और इसके साथ इमाम इब्न तैमिय्या रहमहुल्लाह फरमाते हैं अगर इसके साथ इस्तिग़फ़ार भी शामिल हो जाए, तौहीद के साथ इस्तिग़फ़ार भी शामिल हो जाए तो बंदे को अल्लाह ताला गनी कर देता है। फकीरी तो आपकी दूर हो गई जब अल्लाह ने को पुकारा, शिफा भी मिल गई, कर्जों से भी निकल गए, हर किस्म की परेशानी से अल्लाह ने निकाल दिया क्योंकि आपने पुकारा था। अब इसके साथ साथ बंदा गुनाहों से माफिया मांगे, गुनाहों से नफरत करे, अल्लाह ताला इस बंदे को गनी भी कर देता है। ये दुनिया के बादशाह, किसी के पास अस्करी कुव्वत है, किसी के पास मादी कुव्वत है, किसी के पास खानदानी कुव्वत है, किसने अता की है? वो आपको भी दे सकता है, वो गनी कर देगा, लेकिन उसके गुनाहों से परहेज करना मुसलमान का फर्ज है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इसका तकाजा है कि हम ताअतुहु फीमा अमर, कि जो भी हुक्म है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उसमें उसकी हम इताअत करते हैं, उसको मानेंगे। चाहे फर्ज दर्जे का है तो उसको अदा करेंगे, नफल दर्जे का है तो उसको सवाब समझ के हम आगे बढ़ेंगे। तस्दीक़ुहु फीमा अख़बर है, चाहे गैब से ताल्लुक रखती है, चाहे अवामिर नवाही से ताल्लुक रखती है, हम उसकी तस्दीक करते हैं कि वो बरहक है, उस पर ईमान लाते हैं। वज्तिनाबु मा नहा अन्हु वज़जर, हर उस चीज से परहेज करते हैं जिससे भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है या कराहत का इजहार किया है, नापसंदीदगी का इजहार किया है। ये तज़किया नफ्स है। व अल्ला युअबदल्लाहु इल्ला बिमा शरा, हम कोई ऐसा अमल नहीं करते इबादत के नाम से जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित ना हो। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह के 4 उसूल शराइत हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह जो कलमे का दूसरा हिस्सा है, इसकी शराइत हैं। इस बुनियाद पर जब आदमी मेहनत करता है, दीनदारी इख्तियार करता है, इल्म हासिल करता है, अमल के मैदान में आगे आता है, तो उससे बड़ा मुवहिद कोई नहीं, उससे बड़ा तज़किया नफ्स वाला कोई नहीं, उससे अच्छा, उससे बड़ा नेक कोई नहीं। लिहाजा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का ये तकाजा है कि हम शिर्क से, सबसे पहले शिर्क से अपने आप को पाक करें और इस पर मेहनत करें। हमारी दावत भी, उसका भी मौजू यही होना चाहिए कि लोगों को शिर्क से बचाएं, शिर्क से मना करें, शिर्क की वजाहत करें, शिर्क का रद्द करें। रद्द करने का मतलब ये नहीं कि लोगों को जहन्नम में छोड़कर आए, मतलब ये कि लोगों को बताएं कि लोगों ये काम, ये अकीदा, ये शिरकिया है और शिर्क ऐसा जुर्म है जो बगैर तौबा के अगर आदमी मर जाए तो फिर बगैर अजाब के वो धुलेगा नहीं। और अगर शिर्क अकबर पे मर गया बंदा बगैर तौबा के, कभी जहन्नम से निकल नहीं सकता, वल-इयाज़ु बिल्लाह। और शिर्क के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह का जो तकाजा है कि हर किस्म की मासियत, कबीरा गुनाह हो, सगीरा गुनाह हो, और हर किस्म की बिदत मुकफ्फिरा हो या गैर मुकफ्फिरा हो, इससे हम अपना तज़किया करें, अपने तज़किया नफ्स करें, अपने आप को पाक करें। 3 चीजें, शिर्क बिअनवाइही, अल बिदअह बिअनवाइहा वल मआसी बिअनवाइहा, ये पहला मकाम है कि हर मुसलमान पर फर्ज है कि वो शिर्क, बिदआत और गुनाहों से अपने आप को पाक करे। इसके बाद दूसरा मकाम आता है कि वो फिर हर उस काम को छोड़ दे, चाहे वो जायज था उसके लिए, जिसकी वजह से वो ऐसे काम में मुब्तला हो सकता है जो नाजायज है। ये वो रास्ता है, ये वो मसलक है
जिसमें बंदा ऐसे मकाम की तरफ तरक्की करता है कि एक दिन आता है कि तौहीद खालिस के उस मकाम पर पहुंच जाता है कि अल्लाह ताला उसके इस अकीदे और अमल को तमाम गुनाहों के लिए कफारा बना देता है। और अगर उस तक नहीं पहुंचा फिर भी उसका हर अमल तौहीद की बुनियाद पर होता है। इबादत तौहीद हैं और तौहीद के असरात वो दुनिया में पा रहा होता है। गुनाहों की माफी, गुनाहों से पाक अमल कर रहा है, इबादत अल्लाह की कर रहा है, गुनाह माफ हो रहे हैं, उसे पाक हो रहा है। और गुनाहों की पाकी की वजह से जो रहमतों के दरवाजे खुलते हैं उसका कोई आदमी अंदाजा नहीं लगा सकता, क्योंकि हम हर वक्त अल्लाह की मगफिरत और रहमत के मोहताज हैं। अगर हमारे गुनाह ना धुले जो हम हमारे सर पर चढ़े रहते हैं हर वक्त, तो हमारी नहुसत दूर ना हो। कितने ऐसे गुनाह हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बंदा एक गुनाह की वजह से महरूम हो जाता है अल्लाह के रिज़्क से। एक गुनाह की वजह से, एक गुनाह उसे मालूम ही नहीं होता मैंने कौन सा गुनाह किया। बात सलफ के अक़वाल में से है कि मैं अच्छा भला तहज्जुद पढ़ता था, अच्छा भला कुरान का हाफिज था, सारी रात में क़यामुल लैल करता था, एक गुनाह की वजह से 40 साल तक मुझे तहज्जुद नसीब नहीं हुई। ये अहले इल्म और अहले तक़वा की बसीरत है। कहने लगा दुकान पर बैठा था, एक नौजवान लड़की आई थी, मैंने उसकी तरफ देख लिया और देखता रहा कि हराम है देखना। एक नजर अचानक पड़ जाए तो फौरन हटा लो तो माफ है, अगर फिर अपने वसवसे के पीछे लग गया तो गुनाह में मुब्तला हो गया। फरमाते हैं इस गुनाह की वजह से मुझसे कुरान की, तहज्जुद की, रातों की इबादत की लज्जत अल्लाह ताला ने छीन ली, हत्ता कि तौफीक भी छीन ली। नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। और हम कहां खड़े हैं? यानी ये गुनाह है। किस वक्त हम मेहनत करेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के तकाजे पर? मतलब ये सिर्फ किताबों के लिए है और तकरीरों के लिए है, ये अमली जिंदगी है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इसकी बुनियाद पर हम जिंदगी बसर करेंगे और दिन ब दिन तरक्की करते चले जाएंगे। हमारा कल गुजरा हुआ कल, हमारा आने वाला कल या आज गुजरे हुए कल से अच्छा होना चाहिए। इस्तिग़फ़ार, तौबा होनी चाहिए, इबरत हासिल करनी चाहिए हमें अपनी खताओं से, गुनाहों से, कि उनकी वजह से हम कितने महरूम होते चले जा रहे हैं। तरक्की से पीछे, तरक्की आपका इंतजार कर रही है। अल्लाह की नेमतें, दुनिया आपका इंतजार कर रही है। दुनिया में जो अल्लाह ताला ने आपके लिए तैयार कर रखा है वो आपका इंतजार कर रही थी नेमतें, लेकिन एक गुनाह कर बैठते हैं, लापरवाही कर बैठते हैं तो सब हटा लिए जाते हैं, सब नेमतें हटा ली जाती जो हमें मिलने वाली थी। बेसब्री की वजह से, अदम तवक्कुल की वजह से, अकीदे की कमजोरी की वजह से आदमी गुनाहों में पड़ जाता है और अल्लाह से ताल्लुक कमजोर कर लेता है और उसे नहीं मालूम होता कि गैब में आने वाली घड़ी में उसके लिए क्या कुछ था अल्लाह के पास से, जिसे वो अपने बेसब्री की वजह से, गुनाह में मुब्तला होने की वजह से या अल्लाह से ताल्लुक कमजोर करने की वजह से खो बैठा है। नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। हमें मेहनत करनी है सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के उसूल पर, अल्लाह के तकर्रुब में। ये जितने अमाल हैं इनसे अल्लाह का तकर्रुब नसीब होता है। ये तौहीद की दलील है। ये नमाज, ये तिलावत करना, ये आपका मस्जिद में बैठना, ये इल्म हासिल करना, ये सब तकवा है, तौहीद है। सिर्फ नीयत का इस्तेहदार कीजिए, ये तौहीद है। यही वो तौहीद है जो गुनाहों के लिए कफारा बनती है। अब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का ये तकाजा है कि हम अपने आप की अपनी आंखें खोलें। कहां मेरे अमलों में शिर्क आ सकता है, कहां मुझे शिर्क का दाग लग सकता है या बिदअत और नाफरमानी का दाग लग सकता है, उससे बचना है।
ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का तकाजा है। दुनिया की नेमतें भी हमारे आपके लिए, आखिरत की नेमतें भी आपके लिए, सारे खजाने आपके लिए हैं। खजानों के दरवाजे मत बंद कीजिए इस गफलत की वजह से, नाफरमानी की वजह से, और अपनी तरक्की का रास्ता मत रोकिए। ये तज़किए नफ्स का रास्ता है, ये तज़किए नफ्स है। और ऐसे लोग ही होते हैं जो इस तरीके पर अपनी तरबियत करते हैं और लोगों की तरबियत करते हैं, लोगों को दावत देते हैं। इन लोगों की दावत से, इन लोगों की मेहनत से ऐसे पाक लोग पैदा होते हैं, लोग ऐसे पाक हो जाते हैं गुनाहों से कि गुनाहों के सोचने पर इस्तिग़फ़ार करते हैं, कि गुनाहों का की ख्याल आ जाए। गुनाहों में बड़ी कशिश है, गुनाहों में बड़ी दिल रौनक है, खूबसूरती है। फ़ज़य्यन लहुम शैतान व अमालहुम, शैतान मुज़य्यन करता है हराम को और गुमराही को, लेकिन तौहीद और सुन्नत की जो हलावत है, इससे अल्लाह ताला ऐसी बसीरत नसीब फरमाता है कि आदमी को नफरत हो जाती है गुनाहों से। चाहे कितने गुनाह सामने आकर गिर पड़े, दुनिया झुक कर आ जाए कदमों में गिरे, वो फिर भी देखता है हलाल है या हराम है। अगर हराम है कहते मआज़ अल्लाह इन्नी अखाफुल्लाह, जरा परवाह नहीं करता। अल्लाह ताला ईमान की कुव्वत से नवाजता है। अपना हम एहतिसाब करें, गफलत में अपनी जिंदगी जाया ना करें। और हमसे बड़ा खुश नसीब शायद कोई हो कि हमारे लिए अल्लाह ताला ने फ़िक़्ह फ़िद्दीन के लिए रास्ते खोल दिए, तफ़क़्क़ुह फ़िद्दीन के लिए रास्ते खोल दिए, हमें वसाइल मुहैया कर दिए। हम जिस कदर मेहनत करना चाहें अल्लाह ताला ने हमारे लिए उसी कदर आसानी फरमा दी है। अल्लाह ताला आपको मदीना मुनव्वरा तक भी पहुंचा देगा। एक से बढ़कर एक आलिम की सोहबत नसीब फरमाएगा, नबी के वारिसों को से मिलाएगा। लेकिन अपना रास्ता साफ करें, हम अपना रास्ते में कांटे जो बिछा रहे हैं हम अपने अमलों से, अपनी बदअकीदगियों से, अपनी गुमराहियों से, अपनी गफलतों से, उसको साफ रखें, उस रास्ते को साफ रखें। कहीं ऐसा ना हो रास्ता हम कहीं भटक जाएं, कहीं रास्ता भूल कर बदल जाए और फिर एक ही रास्ता है कामयाबी का, बाकी सारे गुमराही और हलाकत के रास्ते हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम पर रहम फरमाए और हमें माफ फरमाए, हमारे इल्म में इजाफा फरमाए, और जो भी इल्म अता किया है उससे हमें फायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक। जो बात भी नबी अलैहिस्सलाम ने बता दी